नाजरीन, 14 अगस्त 1947 की सुबह बरसगीर के गुलाम मुसलमानों के लिए आज़ादी का सूरज लेकर तुलू हुए। इस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। माओ ने अपने जवान बेटे इस अजीम मकसद के लिए कुर्बान कर दिए। बहनों ने अपने भाई खो दिए। न जाने कितने बच्चे बाप की शफकत के साए से महरूम हो गए। हर मर्द औरत बच्चे की जुबान पर एक ही लफ्ज था, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए दी जाने वाली लोगों की कुर्बानियों को तारीख कभी भी फरामोश नहीं कर पाएगी। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ लोग आज़ादी के लिए अंग्रेजों से अपना तन मन कुर्बान कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे मुसलमान थे जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। ये थे तो मुसलमान ही, लेकिन सोच के अतबार से वो हिंदुओं के साथ खड़े थे। ये अंग्रेजों से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन हिंदुओं से दूर होना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि बरसगीर के हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें। लेकिन कायदे आज़म एक दूरअंदेश इंसान थे। वो जानते थे कि अगर हम अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हिंदुओं के साथ रहे तो हिंदू हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मुसलमानों को कभी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं हो पाएगी। मजहब के नाम पर नफरत का निशाना बनाया जाएगा। यही बातें कायदे आज़म ने पाकिस्तान के मुखालफत करने वाले मुसलमानों को समझाई, लेकिन उन्होंने कायदे आज़म की एक ना मानी और मुस्लिम लीग के मुकाबले में कांग्रेस के साथ खड़े रहे। हिंदुओं के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए और हिंदुओं के साथ मिलकर रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन बाद में यही फैसला उनके लिए पछतावे का बाइस बन गया। इनमें सबसे पहला नाम आता है नंबर 5 पर अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। मौलाना आजाद 1888 में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा थे। क्योंकि उनका ताल्लुक कांग्रेस से था, उनमें भी कांग्रेस का ही रंग नजर आता था। यही वजह थी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद के बड़े हरीफ थे। नजरिया पाकिस्तान के भी बड़े मुखालिफ थे। कायदे आज़म के मुखालिफ जलसे और तकारीर भी किया करते थे। दो कमी नजरिया को नाकाम करने की उन्होंने सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हजारों मुश्किलों से गुजरने के बाद जब पाकिस्तान नक्शा तारीख पर उतर आया तो इनके पास शर्मिंदा होने की सिवा कुछ भी ना था। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान मोहम्मद जई के कबीले के पख्तूनों में से थे। वो तमान जई गांव में 1890 में पैदा हुए। उनके वालिद बहराम जमींदार तबके से ताल्लुक रखते थे। उनकी जमात को सुरगोश भी कहा जाता था। बादशाह खान का गांधी के साथ और गांधी का उनके साथ आना जाना रहता था। 1930 में गांधी ने सत्याग्रह की तारीख शुरू की तो बादशाह खान ने हजारों लोगों के साथ कांग्रेस में हिस्सा लिया। 23 अप्रैल को जुलूस निकला और किस्सा खानी बाजार पहुंचा तो उस पर फायरिंग हो गई जो 4 घंटे तक जारी रही। इसमें सैकड़ों हिंदू और मुसलमान मारे गए। जब पाकिस्तान को आजादी मिलने वाली थी और सूबे सरहद में पाकिस्तान के साथ अलहाक का रेफरेंडम होना था, तब बादशाह खान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। नंबर 3 पर आते हैं अब्दुल समद खान अचकजाई। अब्दुल समद खान को बलोची गांधी कहकर पुकारा जाता था। अब्दुल समद खान अचकजाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के हामी और पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। अब्दुल समद खान ने मुत्तहदा हिंदुस्तान के हक में दो कौमी नजरिए पर बहस की। अब्दुल समद खान ने इब्तदाई तालीम गुलिस्तान में हासिल की। स्कूल की तालीम के साथ साथ पश्तो, अरबी और फारसी जुबान पर भी जोर दिया। बरतानवी राज के खिलाफ मुत्तहदा हिंदुस्तान पर इसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और तकरीबन 25 साल से ज्यादा अरसा तक अब्दुल समद को अंग्रेजों ने जेल में रखा। इस लिस्ट के नंबर 2 पर है मुफ्ती महमूद। मुफ्ती महमूद 1919 में जिला डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। मुफ्ती महमूद पाकिस्तान बनने के सख्त मुखालिफ थे। मुफ्ती महमूद साहब पाकिस्तान के सूबा सरहद के वजीर आला भी रहे। आपका शुमार पाकिस्तान के नामज़द वजीर आला में भी होता है। आप मौलाना फजलुर रहमान के वालिद हैं। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरगर्म रुकन थे, लेकिन बाद में मुसलमानों की अपनी जमात जमीयत मुसलमा में शमूलियत की और साल 1940 में हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में शामिल रहे। लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान की हिमायत में न थे। उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत में एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम रहे। जब पाकिस्तान बन गया तो मुफ्ती महमूद ने कहा कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हुए। इस लिस्ट के नंबर 1 पर नाम आता है नवाबजादा नसरुल्लाह खान। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भी पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। जब तहरीके पाकिस्तान जोरों शोर से चल रही थी, इन दिनों नवाबजादा नसरुल्लाह खान नौजवान थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने अपनी खानदान रवायात से इनहरात करते हुए हुकूमत से तावन की बजाय इक़्तिदार की मुखालफत की और नई सियासत का आगाज किया, अपने खानदान के बरक्स काम करते हुए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।